2026 शुरू होते ही हर पहाड़ी, हर उत्तराखंड के व्यक्ति के अंदर एक उमंग थी, उम्मीद थी और हर्षोल्लास था, क्योंकि ये वो साल था जिस साल हिमालय की बेटी, उत्तराखंड की आराध्य देवी मां नंदा की राजजात निकलने वाली थी। लेकिन ये साल शुरू होते ही इस उम्मीद को, इस उमंग को एक गहरा झटका लग जाता है। दो गुट आपस में टकरा जाते हैं, सांस्कृतिक यात्राओं में राजनीति घुसने लगती है, नंदा देवी पर अपने अपने अधिकार की बात होने लगती है और चर्चा तो यहाँ तक शुरू हो चुकी है कि ये नंदा राजजात 2026 में होगी या इसे 2027 में कराया जाए। कोशिश करेंगे 2027 की घोषणा। और ये पूरा विवाद इतना बढ़ जाता है कि मान्यता के अनुसार मां नंदा को खुद अवतरित होकर ये वचन देने पड़ते हैं कि वो इसी साल कैलाश जाना चाहती है। अब इन तमाम घटनाओं को, इनके पीछे की पूरी कहानी को इस वीडियो में समझते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि नंदा राजजात क्या होती है, उन लोगों के लिए ये बता देता हूँ कि नंदा देवी उत्तराखंड की आराध्य देवी है। पहाड़ के लोग उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं और वो शिव की अर्धांगिनी है। आप इन्हें पार्वती ही समझ सकते हैं। जैसे एक बेटी को विवाह के बाद उसके ससुराल की ओर उसे विदा कर दिया जाता है, वैसे ही पहाड़ के लोग अपनी बेटी यानी मां नंदा को कैलाश की ओर छोड़ने जाते हैं। इस यात्रा को ही नंदा राजजात कहते हैं और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। करीब 280 किलोमीटर लंबी ये विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा है, जो पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी और दुर्गम रास्तों से होते हुए गुजरती है। अब मां नंदा की कथा के बारे में एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, उसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आई बटन पे भी जाकर आप उसे देख सकते हैं। अब ये जो नंदा की राजजात है, इसे हर 12 साल में कराने की कोशिश की जाती है। नियम और कानून यही कहते हैं कि इसको हर 12 साल में होना चाहिए। हालांकि इतिहास में कभी ये यात्रा 12 साल में हो नहीं पाई है। इस टेबल से हम देख सकते हैं कि कभी 20 साल, कभी 23 साल, कभी 19 और कभी कभी तो 26 साल जितना लंबा गैप भी मिला है। लेकिन ये किस वर्ष होगी, इस पर विचार विमर्श करने से पहले कुछ चीजों को देखा जाता है। पंचांग और मुहूर्त, पहाड़ों का मौसम, संभावित आपदाएं और सबसे अहम संकेत माना जाता है मां नंदा का अगवानी, चौसिंग या खाड़ू यानी 4 सिंग वाला भेड़। तो जो 1925 से 1951 के बीच में 26 साल का गैप है, वो इसीलिए था कि ये 4 सिंग वाला खाड़ू पैदा ही नहीं हुआ था। अब पिछली बार ये यात्रा 2012 में होनी थी, लेकिन उस समय किसी कारणवश ये हो नहीं पाई और 2013 में उत्तराखंड में भयानक आपदा आई। अब लोगों का ये मानना है कि 2012 में नंदा राजजात न होने की वजह से 2013 में ऐसी भीषण आपदा आई है, इसीलिए 2014 में नंदा राजजात आयोजित की जाती है और 2014 के पूरे 12 साल बाद 2026 में नंदा राजजात कराने की पूरी उम्मीद लोगों ने लगा रखी थी। लेकिन इस उम्मीद को झटका तब लग जाता है जब नौटी गांव में स्थित श्री नंदा देवी राजजात समिति यह फैसला करती है, परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए श्री नंदा देवी राजजात का आयोजन वर्ष 2027 में किया जाएगा। अब ये वो समिति है जो पिछले कई वर्षों से नंदा देवी राजजात की व्यवस्था करती रही है और यात्रा को 2026 की जगह 2027 में कराने के पीछे इन्होंने जो तर्क दिए वो ये थे। 2026 में जब ये यात्रा होनी है, उस यात्रा की अवधि पर मलमास पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार वो समय किसी भी यात्रा को कराने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। दूसरा कारण ये बताया गया कि सितंबर अंत तक उत्तराखंड में बर्फबारी गिरने की आशंका है, जो यात्री और श्रद्धालुओं के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। तीसरा बड़ा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस 280 किलोमीटर लंबी मार्ग पर कई पुल, कई ब्रिज और कई रास्ते आज भी पूरे नहीं हो पाए हैं। अब इन सभी कारणों के साथ ये समिति ये निर्णय लेती है कि नंदा राजजात को 2027 में कराना चाहिए। लेकिन इन सभी मुद्दों को पकड़ते हुए चमोली के आसपास के 484 गांव मिलकर एक महापंचायत बनाते हैं, जिसमें हरेंद्र सिंह रावत को नई आयोजन समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है और यही महापंचायत 2027 में नंदा राजजात के होने का खुला विरोध करती है। उनका साफ कहना है कि परंपरा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। महापंचायत का मानना है कि राजजात ना किसी अफसर की है, ना किसी राजा की या किसी समिति की। राजजात के होने का फैसला सिर्फ मां नंदा कर सकती है। ऐसे में यही सवाल उठता है कि एक समिति या एक एनजीओ बैठ के ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि ये यात्रा 2027 में होनी चाहिए। महापंचायत का ये भी कहना है कि 2027 में इस यात्रा को कराने के जो तर्क दिए गए हैं वो सभी बेबुनियाद है। आस्था की इस यात्रा को मौसम और सुविधाएं देखकर नहीं चलाया जाना चाहिए। 2025 के दिसंबर तक भी पहाड़ों में बर्फ नहीं गिरी, तो समिति ये कैसे मान सकती है कि सितंबर 2026 में बर्फ पड़ने लग जाएगी। अब सदियों से यह यात्रा कठिन रास्तों और कठोर मौसम में होती हुई आई है। अगर सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार को समय चाहिए, तो पहला सवाल ये उठता है कि हर किसी को पता था 2026 में नंदा राजजात होनी है, तो प्रशासन और सरकार ने इसकी तैयारी पहले से शुरू क्यों नहीं करी। कुंभ के मेले या कावड़ यात्रा जैसी बड़ी यात्राओं की तैयारी सरकार समय पे कर लेती है, लेकिन अपने ही राज्य की सबसे बड़ी सांस्कृतिक यात्रा के लिए तैयारियों में सरकार ने कमी कर दी है। एक सवाल ये भी उठता है
क्या समिति सच में सुरक्षा की बात कर रही है या वो यहाँ पे सुविधाओं का मुद्दा उठाना चाहती है? और ये सुविधाएं किसके लिए? पहाड़ के अपने लोगों के लिए या बाहर से आने वाले दर्शक और पर्यटकों के लिए? पिछले 5 साल में जिस तरीके से बाहर से आए पर्यटकों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने पहाड़ों की दुर्गति की है, ऐसा लगता है कि चिंता यात्रियों की आस्था से ज्यादा उनके लिए होटल, सड़क और आराम की सुविधाओं को लेकर है। और उसी बीच एक एलिगेशन ये भी लगता है कि 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है। कहीं चुनाव को देखकर नंदा राजजात को एक राजनीतिक एजेंडा तो नहीं बनाया जा रहा? कहीं सरकार अगले चुनाव में इसे राजनीतिक मुद्दे या हथियार के रूप में इस्तेमाल तो नहीं करने वाली? अब स्थिति ये है कि एक तरफ नौटी की आधिकारिक समिति है और दूसरी तरफ कुरूड़ और चमोली के 484 गाँव की महापंचायत ने तो नंदा की राजजात का नाम बदलकर नंदा की ठुली जात रखने का भी औपचारिक ऐलान कर दिया है। और इस नाम को बदलने के पीछे तर्क बताया जाता है कि राजजात राजाओं का प्रभुत्व दिखाता है, जबकि नंदा माँ तो हर किसी की है। नंदा की ठुली जात या बड़ी जात, इस सब में हर वर्ग, हर समूह को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। और महापंचायत की तरफ से ये तक दावा है कि मां नंदा ने अपने मुख्य अवतारी पुरुष पर अवतरित होकर इसी वर्ष कैलाश जाने की इच्छा भी प्रकट की है। कि स्वयं मां ने अपनी यात्रा को बोल दिया है कि मेरी यात्रा होगी। लेकिन नौटी और कुरूड़ के बीच की खींचतान नहीं है, ये बहुत सालों पुराना विवाद है। अब पौराणिक इतिहास के अनुसार नंदा की राजजात पौराणिक समय से ही कुरूड़ से शुरू होती है। कुरूड़ में स्थित नंदा देवी को सिद्धपीठ माना जाता है। यही मां नंदा का मूल मंदिर है, जिसका निर्माण 7वीं सदी में हुआ था। वहीं दूसरी ओर नौटी गांव से जुड़ा हुआ पक्ष नौटियाल ब्राह्मणों का है, जो पारंपरिक रूप से राजाओं के राजपुरोहित रहे हैं। पहले मां नंदा की राजजात की शुरुआत कुरूड़ से ही हुआ करती थी, लेकिन राजनीति ने इस यात्रा में दखल दिया और राजजात नौटी से शुरू होने लगी, जिससे इसका पारंपरिक मार्ग पूरी तरीके से बदल दिया गया। अब कुरूड़ का पक्ष साफ है। जब मां नंदा का मूल स्थान और मूल मंदिर कुरूड़ में है, तो यात्रा की शुरुआत और नियंत्रण नौटी से क्यों हो? इस यात्रा का अधिकार उसी स्थान को होना चाहिए जहां मां नंदा का मूल मंदिर है। अब इस विवाद में आरोप यहां तक लगाए जा रहे हैं कि इस साल सरकार की तरफ से बहुत बड़ा बजट आने वाला था नंदा राजजात के लिए, और कई लोगों का यही मानना है कि इसी बजट को लेकर ये टकराव आ चुका है। लेकिन कुरूड़ पक्ष वालों का साफ कहना है, इस विदेश परदेश सबको आमंत्रण दे रहे हैं कि आइए सिद्धपीठ कुरूड़ में आइए, और 5 सितंबर को मां भगवती यहाँ कैलाश से विदा होगी और मां का आशीर्वाद देने अवश्य आइए। यही तो कह रहे हैं कि सरकारी दस्तावेजों में आप सिद्धपीठ कुरूड़ को जोड़ दें और बाकी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम एक साथ मिलकर यात्रा करेंगे, ये हमारा कहना है सरकार से। लेकिन सोचने की बात है, जिन मां नंदा ने कुमाऊं और गढ़वाल को एक सूत्र में बांध कर रखा, आज उन्हीं के नाम पर लोग बंटने के लिए तैयार हैं। अब इसे अहंकार कहिए, टकराव कहिए या सियासत कहिए, लेकिन इन सब से मां नंदा के लाखों भक्तों की आस्था पे चोट लगी है। अब इस पूरी कहानी को समझते हुए सिर्फ यही लगता है कि सिर्फ 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये दोनों पक्ष एक साथ बैठकर सहमति से नंदा राजजात को किसी एक वर्ष करा दें, या अब ये दोनों ही पक्ष 2026 और 2027 में अपनी अपनी राजजात अपने अपने हिसाब से निकालने को तैयार है। अब नंदा राजजात को लेकर इतना बड़ा विवाद हो चुका है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले में चुप्पी साध के बैठी है। अब 2 गुटों के बीच में मतभेद हो सकता है, सवाल उठना भी स्वाभाविक है, लेकिन बिखरना कोई समाधान नहीं है। दोनों पक्षों की ही जिम्मेदारी है कि वो एकजुट होकर संयम से और समझदारी से इस यात्रा को संपन्न करें, ताकि मां नंदा की ये पौराणिक परंपरा सुरक्षित रह सके। लेकिन आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? नंदा राजजात 2026 में होनी चाहिए या 2027 में? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसी ही पहाड़ों से जुड़ी हुई और कहानियां लाता रहता हूँ। तब तक के लिए आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।